तो PYQ के 10 ईयर का मैंने आप लोग को कराने का वचन दिया है। उसी क्रम में आज आप लोग को हिंदी का एनुअल 2021 का क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो आप लोग को एग्जाम में पूछा गया और हूबहू क्वेश्चन आप लोग को आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। PYQ से ज़्यादा आप लोग को फोकस करना है, क्योंकि PYQ से ज़्यादा सवाल आप लोग को एग्जाम में लड़ता है। तो शुरू है आज का प्रश्न। स्नेहमग्न कौन सा समास है? स्नेहमग्न कौन सा समास है? देखिए, स्नेहमग्न जो है वो तत्पुरुष समास है। तो आप लोग जब समास आवे तो ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आंसर ना आवे तो तत्पुरुष ही मारिएगा, तत्पुरुष ही मारिएगा, और आवे तो तत्पुरुष नहीं मारिएगा, और नहीं आवे तभी तत्पुरुष आप लोग को मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? विक्रमादित्य का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो देखिए, विक्रम जोड़ आदित्य लिखिएगा तो विक्रमादित्य, इसका सही संधि विच्छेद होता है। शुद्ध वाक्य इनमें से क्या है? शुद्ध वाक्य क्या है? साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। आपका पत्र सधन्यवाद सहित मिला। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, और हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। इसमें से शुद्ध वाक्य को खोजना है, तो कैसे खोजिएगा इसमें ध्यान दीजिए। साहित्य और जीवन का घोर, देखिए यहाँ पर घोर लिखा हुआ है, जो घोर नहीं होगा, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, इसलिए यह घोर जो है वो शुद्ध शब्द नहीं है, इसलिए ए नहीं होगा। उसके बाद हम लोग बी पर देखेंगे, आपका पत्र सधन्यवाद सहित मिला है। देखिए यहाँ पर सधन्यवाद जो हुआ वो भी गलत होगा, और सहित तो नहीं देना है, क्योंकि आपका पत्र हमें मिला लेकिन सधन्यवाद और सहित नहीं, सहित यहाँ पर नहीं होता है, इसलिए यह भी गलत है। देखिए तीसरा पर हम लोग चलेंगे कि हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी सौभाग्यवती, तो सौभाग्यवती जो है कन्या, हमारी सौभाग्यवती का विवाह होने जा रहा है, यह भी गलत है। लेकिन ये हमारा जो है, हमारी आयुष्मती, हमारी कन्या जो हमारा बेटी जो है वो हमारी आयुष्मती होती है, न कि सौभाग्यवती होती है। सौभाग्यवती नहीं होती है, आयुष्मती होती है। कोई भी कार्ड पर देखिएगा आप लोग तो आयुष्मती लिखा रहता है, इसलिए हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये आप लोग का सही है। घोड़ा शब्द कौन सा संज्ञा है? घोड़ा शब्द कौन सा संज्ञा है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है कि घोड़ा शब्द कौन सा संज्ञा है। उन्यक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? उन्यक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो उत जोड़ नायक, उनायक का सही संधि विच्छेद होता है। नदी शब्द होता है, नदी शब्द क्या होता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नदी जो होता है वो स्त्री के नाम पर होता है, इसलिए यह स्त्रीलिंग शब्द है, नदी स्त्रीलिंग शब्द है। श्याम ने मिठाई खाई, कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? श्याम ने मिठाई खाई, तो देखिए कर्ता ने होता है, कर्ता ने, आप लोग कर्ता ने कर्म को कारक का भेद पढ़े हैं, उसमें आता है, पहले ही में आता है कर्ता ने, यहाँ पर ने लगा हुआ है, इसलिए यह कर्ता कारक हो जाएगा। अनुराग शब्द का विलोम क्या होता है? अनुराग शब्द का विलोम क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा कि अनुराग शब्द का विलोम क्या होता है। तो देखिए इसका जो विलोम होता है वो विराग होता है, अनुराग का विराग होता है। यथार्थ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यथार्थ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता? तो यथा जोड़ अर्थ सही संधि विच्छेद यथार्थ का होता है। जो दोनों तरफ से सही शब्द बने, आप लोग को संधि विच्छेद आप लोग उसी तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो पदबंध जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रट लेना है आप लोग को। मोर शब्द का परवाची है, मोर शब्द परवाची है, तो मोर का पर्यायवाची सारंग होता है, सारंग मोर का पर्यायवाची शब्द होता है।
प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करें, प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करें। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है कि प्रकाश शब्द कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभय लिंग है। तो कमेंट में इसका जरूर आप लोग जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? तो इसके 3 भेद होते हैं। बनावट के अनुसार शब्द के 3 भेद होते हैं। यहाँ से चले जाओ वाक्य क्या है? यहाँ से चले जाओ वाक्य क्या है? प्रश्नवाचक, आज्ञाबोधक, म्यादी बोधक या संकेतवाचक बोधक। यहाँ से चले जाए, कोई आपको आज्ञा दे रहा है यहाँ से चले जाओ, तो आपको आज्ञा दे रहा है कि आप यहाँ से चले जाइए। इसका जो आंसर होगा आज्ञा बोधक हो जाएगा। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? कुल्हाड़ी से मारना, अपने हानि आप करना, कुल्हाड़ी से कटना या अपना मतलब निकालना। तो देखिए इसका जो आंसर होगा अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, अपने आप को हानि पहुंचाना, अपना हानि अपने आप करना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने का मुहावरे का अर्थ होता है। बाला शब्द में प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय और उपसर्ग आप लोग को देख लेना है कि प्रत्यय सर्ग किसे कहते हैं। ये अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। देखिए प्रत्यय वो होता है जो शब्द के पीछे लगकर एक नया शब्द बना दे, उसे प्रत्यय कहते हैं, और उपसर्ग आगे लगता है। बस यही आप लोग को ध्यान देना है। तो बालक में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर देखिए बाल लिख लीजिए और प्लस क लिख दीजिए, बालक हो जाएगा। बाल लिख दीजिए और अक लिख दीजिए, बालक। तो और देखिए ओ आ रहा है अक, तो यहाँ पर बालक अक आंसर होगा। बदनाम शब्द में उपसर्ग क्या है? तो आगे लगकर नया शब्द बन जाएगा। देखिए बद आगे है, उसके बाद नाम है, मतलब कि नाम एक शब्द है और बद आगे लग गया है। तो इसका जो आंसर होगा बद। बदनाम का उपसर्ग है। रात हुई और तारे निकले वाक्य है। रात हुई और तारे निकले, यह एक संयुक्त वाक्य है। यह एक संयुक्त वाक्य है। रात हुई और तारे निकले। महात्मा शब्द कौन सा समास है? महात्मा शब्द कौन सा समास है? तो महात्मा जो है वो कर्मधारय समास है। इसे कौन न स्वीकार करेगा? सर्वनाम है। इसे कौन न स्वीकार करेगा? सर्वनाम है। देखिए इसे कौन न स्वीकार करेगा, सर्वनाम जो है प्रश्नवाचक है, क्योंकि ये प्रश्न हो रहा है कि इसे कौन न स्वीकार करेगा। यह सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नववधु कौन सा समास है? नववधु यानी नया बहू जो है कौन सा समास है? तो नया बहू जो है वो कर्मधारय समास है। मैदान शब्द का विशेषण है। मैदान शब्द का विशेषण क्या होता है? तो मैदान शब्द का विशेषण जो होता है वो मदानी होता है। मदानी मैदान शब्द का विशेषण होता है। पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द है। पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द क्या है? पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द क्या है? इसका आंसर होगा पठनीय। पठनीय पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द है। भला शब्द कौन सा विशेषण है? भला शब्द कौन सा विशेषण है? तो भला जो है गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? व्याकुल शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा? तो बी जोड़ आकुल व्याकुल शब्द का सही संधि विच्छेद है। विशेष शब्द का विलोम होता है। विशेष शब्द का विलोम क्या होता है? तो विशेष का समान होता है। विशेष में बहुत ज़्यादा तो समान में से थोड़ा या बराबर, तो विशेष का विलोम होता है सामान्य। पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है कि पेट में चूहे कूदने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चूहे दौड़ाना, चूहा मारना, चूहा पालना, चूहा मारना या जोर की भूख है। फैसला शब्द है। फैसला शब्द है, तो फैसला जो है वो विदेशज शब्द है। फैसला विदेशज शब्द है।
जिसे भय नहीं है का एक शब्द क्या होता है? जिसे कोई भय नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? निभय, अभय, निर्भीक या बेभय। तो जिसको भय ही नहीं है वो निर्भीक है, जिसको भय ही नहीं है वो निर्भीक है। रचना के दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना के दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के रचना के दृष्टि से दो भेद होते हैं। जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि का कारण का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसको अपव्यय अपव्यय कहा जाता है। गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा है? गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा है? तो गिरोह जो है वो समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि गिरोह में बहुत सारे लोग मौजूद रहते हैं। गिरोह यानी सरगना में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो गिरोह जो है समूहवाचक संज्ञा है। आगे क्वेश्चन आप लोग पूछे है, अज्ञान कौन सा समास है? अज्ञान अज्ञान जो है वह नैया समास होता है। अज्ञान नैया समास होता है। अब कौन है जो वहाँ भाषण दे रहा है? सर्वनाम है। देखिए यह निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंध है या प्रश्नवाचक है। तो देखिए वह कौन है जो वहाँ भाषण दे रहा है, मतलब उससे हम संबंध जोड़ रहे हैं कि वह कौन है, तो उससे हम संबंध जोड़ रहे हैं, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तूफान, कंज, कोप या खर्त। क्रोध जो शब्द का पर्यायवाची होता है वो कोप हो जाता है। संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है? संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है? तो ये जयप्रकाश नारायण की रचना संपूर्ण क्रांति है। सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं? सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहा जाता है? तो यूरोप के काव्य कला प्रवीण वनमंडली को सुदृढ़ गोष्ठी कहा जाता है। लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? तो भतीजे का नाम कीरत सिंह था। उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? उसने कहा था। तो पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। ये सारा प्रश्न जो है वो VVI इम्पोर्टेंट है। ऐसा ही प्रश्न आप लोग को एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। निम्न से कौन लेखक थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे बालकृष्ण भट्ट, जे कृष्णमूर्ति, मलयज या उदय प्रकाश। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जे कृष्णमूर्ति जुड़े हुए थे। उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? तो संडे मेल का उदय प्रकाश सहायक संपादक थे। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? मोहन राकेश, अज्ञे, मलयज या जे कृष्णमूर्ति। तो शिक्षा पाठ के रचयिता जे कृष्णमूर्ति है। तो सेशन को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का आप लोग को और भी वीडियो मिलेगा। तिरिच कहानी किस शैली में लिखी गई है? तिरिच कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो ये आत्मकथात्मक शैली में तिरिच कहानी लिखी गई है। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? नामवर सिंह द्वारा रचित प्रगीत और समाज क्या है? इसका जो आंसर होगा निबंध है। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज निबंध है। मोहन राकेश का बचपन का क्या नाम था? मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था? तो मदन मोहन गुगलानी मोहन राकेश का बचपन का नाम था। बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई, ये धारा की कमी बंसरी के ढके बच स्थल में खिलकती रहती थी। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ की है? प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ की है? ये ओ सदा नीरा पाठ से संबंधित है। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित ओ सदानीरा कैसा निबंध है? जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित ओ सदानीरा कैसा निबंध है? तो ये व्यक्ति, भाव और वस्तु प्रधान निबंध है।
सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं? सूरदास किस भाषा के महान कवि है? तो देखिए सूरदास जो हैं ब्रज भाषा के महान कवि हैं। दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य से दीक्षित होने से पूर्व सूरदास कैसे पद गाया करते थे? देखिए दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के पूर्व सूरदास कैसे पद गाया करते थे? इसका आंसर होगा दास से विनय और दैन्य भाव के। कवि नाभादास किसके समकालीन थे? कवि नाभादास किसके समकालीन थे? तो नाभादास जो थे वो तुलसीदास से संबंध था। कवि भूषण के दो प्रिय नायक कौन कौन हैं? कवि भूषण के दो प्रिय नायक कौन कौन हैं? तो ये छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रसाल कवि भूषण के दो प्रिय नायक हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद कैसी कृति है? कामायनी जयशंकर प्रसाद कैसी कृति है? तो ये महाकाव्य प्रकार की कृति है। आगे आप लोग के बीच है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है बनारस में हुआ था। प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है? प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद की प्रतिध्वनि कथा संग्रह रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन रूपों का एक ही मूल प्रेरणा, एक ही लक्ष्य का एक ही रंग दिखलाई पड़ता है, वह है। तो वह जो है वह सामाजिक स्वतंत्रता का प्रतीक है कि वह जीवन के रूपों में एक ही मूल प्रेरणा, एक ही लक्ष्य और एक ही रंग दिखलाई पड़ता है। युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्रपति का उदय कब हुआ था? युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्रपति का उदय कब हुआ था? तो 20वीं सदी के 8वें दशक में ज्ञानेंद्रपति का उदय हुआ था। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से की गई है? किस कविता संकलन से की गई है? तो ये जो है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचारों की तरह, यह कविता में संकलन की गई है। तुलसीदास का विवाह किनसे हुआ था? तुलसीदास के विवाह किनसे हुआ था? रत्नावली से, दुर्गावती से, रचनावली से या कलावती से? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है कि तुलसीदास का विवाह किनसे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए थे? बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए थे? तो इसका आंसर होगा संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम अध्ययन किए थे। VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो ये मांझे का लहना सिंह रहने वाले थे। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए थे? जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में जयप्रकाश नारायण जेल गए थे। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो 1924 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे। कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है कि शीर्षक पाठ की यह पंक्ति है। इसका जो कामनी जो अपने साथ यामिनी लाती है यह अर्धनारीश्वर शीर्षक की पंक्ति है। मालती के पति का क्या नाम है? मालती के पति का नाम क्या है? तो मालती के पति का नाम महेश्वर है। तो वन लाइनर प्रश्न को आप लोग को रट जाना है, याद कर लेना है, क्योंकि ये सवाल आप लोग के लिए VVI इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है रोज कहानी में टीटी किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गया था? टीटी किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गया था? तो देखिए इसका जो आंसर होगा मालती के शरीर से चिपक कर टीटी जो है वो चुप हो गया था। जब देश के भाग का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों का भाग पूर्णतः, देखिए जब देश के भाग का निर्णय हो रहा है तो व्यक्तियों का भाग पूर्णतः, देखिए याद रह करना चाहिए, भुला देना चाहिए, पकड़ना चाहिए या मन में बैठा लेना चाहिए। देखिए जब देश का भाग का ही निर्णय हो रहा है तो अपना जो भाग को भुला देना चाहिए, जो मिलेगा उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक वंश के राजा कौन थे? कर्नाटक वंश के राजा कौन थे? तो कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह देव कर्नाटक वंश के प्रतापी राजा थे।
ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी थी? देखिए, जो चमत्कार की कथा जो है वो राजेंद्र बाबू ने लिखी थी। सिपाही की माँ एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ा था? आंगन के बीचों बीच क्या पड़ा था? तो इसका जो आंसर होगा खस्ता हाल चरपाई सिपाही की माँ एकांकी में बीचों बीच पड़ा था। जूठन शीर्षक आत्मकथा में मरे हुए पशु की खाल कहाँ बिक जाती थी? जूठन शीर्षक आत्मकथा में मरे हुए पशु की खाल कहाँ बिक जाती थी? जूठन शीर्षक आत्मकथा में मरे हुए पशु की खाल कहाँ बिक जाती थी? तो इसका जो आंसर होगा मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखरावट किस कवि की रचना है? अखरावट किस कवि की रचना है? तो अखरावट जो है मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। कछुक खात कछुक धरनी गिरावत, यह पंक्ति किस कविता की है? कछुक खात कछु धरनी गिरावत, यह पंक्ति किसका है? तो यह पंक्ति जो है वो पद सूरदास की है। पद सूरदास की है। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो 1543 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म हुआ था। और आप लोग को याद रखना है कि 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था और उसके एक साल बाद तुलसीदास का जन्म हुआ था। नाभादास ने ज्ञानार्जन कैसे किया? नाभादास ने ज्ञानार्जन कैसे किया, यानी विद्या कैसे प्राप्त किया था? तो नाभादास ने सत्संग के द्वारा अपना ज्ञान का अर्जन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके आचार्य रूप पर कवि रूप भारी पड़ा था? किनके आचार्य के रूप में कवि रूप भारी पड़ा? तो इसका जो आंसर होगा भूषण के। जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से ब्रज भाषा में सवयों की रचना की? सवयों की रचना की। तो ये होगा कृपाधर। कृपाधर के रूप उपनाम से ब्रज भाषा में सवयों की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता संघर्ष में किनकी सक्रिय भागीदारी रही? स्वाधीनता संघर्ष में किनकी सक्रिय भागीदारी रही? तो ये होगा सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो सुकून की तलाश जो है वो शमशेर बहादुर सिंह की सुकून की तलाश रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक कैसी कविता है? तो अधिनायक जो है वो व्यंग कविता है। भिनसार कविता संग्रह किसकी रचना है? भिनसार कविता संग्रह किसकी रचना है? तो इसका जो आंसर होगा ज्ञानेंद्र पति। भिनसार कविता संग्रह जो है वो ज्ञानेंद्र पति की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी की कविता इनमें से कौन सी है? अशोक वाजपेयी की कविता इनमें से कौन सी है? गांव का घर, उषा, हार जीत या जन जन का चेहरा एक। तो अशोक वाजपेयी की रचना इसमें से हार और जीत है। किन विधाओं में विनोद कुमार शुक्ल का अवदान अप्रीतम है? अप्रीतम है। तो इसका जो आंसर होगा कवि और कथाकार के रूप में विनोद कुमार शुक्ल का अवदान अप्रीतम है। नेक्स्ट, वहाँ जाने वाली सड़कें पर किसानों और पत्नियों का शराब उमड़ पड़ा था। देखिए, कहाँ जाने वाली सड़कों पर किसानों और उनकी पत्नियों का सैलाब उमड़ पड़ा था। फ्रांस जाने वाली सड़क पर, गोदरविल जाने वाली सड़क पर, गरसेली जाने वाली सड़क पर और बोर्डो जाने वाली सड़क पर। तो देखिए, गोदरविल जाने वाली सड़क पर किसानों और उनकी पत्नियों का सैलाब उमड़ पड़ा था। घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ, देखिए, क से लेकर अंग तक, क से लेकर अंग तक का सभी का क से कंठ होता है। तो क से जो है वो घ जो होता है वो कंठ से ही इसका उच्चारण स्थान होता है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें से राजपथ, देखिए राजपथ एकदम डायरेक्ट लिखा हुआ है, राजपथ जो एक शुद्ध शब्द है। संसार शब्द का संधि विच्छेद होता है। संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो देखिए, जहाँ पर अन लगा हुआ है वहाँ पर आपको म हो जाता है, वहाँ पर म हो जाता है, इसलिए यहाँ पर सम जोड़ सार होता है। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी आप लोग देखिएगा कि सम जोड़ सार संसार का सही संधि विच्छेद होता है। दल शब्द कौन सी संज्ञा है? दल, देखिए दल लगा हुआ है तो दल जो है वो समूहवाचक संज्ञा है।
रोटी शब्द का लिंग निर्णय करें, रोटी शब्द का लिंग निर्णय करें तो रोटी पक गई, रोटी पक गई तो ये स्त्रीलिंग शब्द है रोटी। चूहा बिल से बाहर निकलना किस कारक का उदाहरण है? चूहा बिल से निकलना किस कारक का उदाहरण है? संबंध, आपादान, संप्रदान या अधिकरण। तो चूहा बिल से निकलना जो है वह आपादान 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 कारक का उदाहरण है। सुगम शब्द का उपसर्ग क्या होता है? सुगम शब्द का उपसर्ग क्या होता है? तो मैंने बताया था कि जो उपसर्ग में से आगे नया शब्द लगता है तो गम के आगे लगा हुआ है सु, तो इसीलिए सु इस प्रश्न का आंसर होगा। भिक्षुक शब्द का प्रत्यय क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा भिक्षा, भिक्षा। अब उसके बाद जो वही बचा हुआ है वो आप लोग का आंसर हो जाएगा उ क उ के, भिक्षा जोड़ उ के। तो यहाँ पर उ जिस देखिए ऑप्शन सी में है तो इसका राइट आंसर भिक्षुक हो जाएगा। राज दरबार शब्द कौन सा समास है? राज दरबार शब्द कौन सा समास है? तो राज दरबार जो है वो तत्पुरुष समास है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? तो देखिए ये जो है मिश्र वाक्य है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। आग का परवाची क्या होता है? तो कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग को जवाब देना है कि आग का परवाची अमीय, अरविंद, आगर और अनल में से आग का परवाची शब्द क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आयात शब्द का विलोम क्या होता है? तो आयात का होता है निर्यात, आयात का विलोम निर्यात होता है। जिसके आने की तिथि न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके आने की तिथि ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अतीत, अल्पज्ञ, अतिथि या अनुपम। तो इसको आप लोग देख कर ही आंसर मार सकते हैं कि जिसके आने की तिथि ना हो उसको अतिथि कहा जाता है। उसका नाम ही है कि बिना तिथि के आने वाले को अतिथि कहा जाता है। बात तक न पूछना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बात तक न पूछना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो बात तक न पूछना मुहावरे का अर्थ जो होता है निरादर करना। विशेषण का कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण को देखिए 4 भेद होते हैं, विशेषण का 4 भेद होते हैं। तो इसको आप लोग विशेषण को आप लोग को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हमने 10 साल का जो PYQ कराने का निर्णय लिया है उसको मैं सफल से आप लोग के बीच रख सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।